हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेट्रो आर्च एमुलेटर के बारे में कि रेट्रो आर्च एमुलेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं। ये एमुलेटर मल्टीपल गेम्स चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे आपको कोई भी गेम आप इंस्टॉल करते हैं तो आप उसका पीसी वर्जन डाउनलोड करते हैं। बाज़ गेम्स के पीसी वर्जन आपको नहीं मिलते, आपको उसके पीएसपी वर्जन मिलेंगे, प्ले स्टेशन 2 का वर्जन मिलेगा, प्ले स्टेशन 3 का वर्जन मिलेगा या एनईएस का वर्जन मिलेगा। तो वो अब गेम्स तो अवेलेबल हैं रोम्स, वो आप डायरेक्ट तो पीसी में नहीं चला सकते। उसको चलाने के लिए डिफरेंट एमुलेटर यूज़ किए जाते हैं। हर एमुलेटर चंद फाइल्स को जो है ना वो सपोर्ट करता है, लेकिन रेट्रो आर्च एक ऐसा एमुलेटर है जो बहुत सारी गेम्स को जो है ना वो एट अ टाइम सपोर्ट करता है। जैसा आपने उनके कोर्स इंस्टॉल करने होते हैं और आप उन गेम्स को एक एमुलेटर पे सेलेक्ट करके चला सकते हैं। मैं डिटेल इसमें ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ, आप उसको कंप्लीट देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये काम कैसे करता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि वीडियो में मैंने बात किया कि हम रेट्रो आर्च को देखने वाले हैं। रेट्रो आर्च आप सिंपल ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ से आप सिंपल लिख लें रेट्रो आर्च। बस ये आपने यहाँ पर चले जाना है और यहाँ से आप डाउनलोड में चले जाएंगे और यहाँ से आप इसको दोनों में से कोई भी ऑप्शन लेके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड कर लेंगे सिंपल इंस्टॉल के ऑप्शन आएंगे आपके पास, डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अभी हम चलते हैं रेट्रो आर्च में। ये आपका रेट्रो आर्च का बेसिक फ्रेमवर्क है, ये आपके सामने आ रहा है। कुछ सेटिंग्स ये आपके पास आ रही है, एक मेन मेन्यू आ रहा है और ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। हम सिंपल इस कंट्रोलर को जो मैंने आपको दिखाया था कॉन्फ़िगर करेंगे इसमें, और इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स प्ले स्टेशन की, नियो जियो की और पीएसपी की डिफरेंट गेम्स को, डिफरेंट एमुलेटर्स की गेम को चलाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ये दो मेन ऑप्शन हैं, इनको आपने जहन में रखना है। एक है लोड कोर और एक है लोड कंटेंट। लोड कोर वो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप बताएंगे कि कौन सा एमुलेटर, यानी इस गेम का जो कोर है ना वो क्या है। ये पीएसपी से बिलोंग करती है, ये प्ले स्टेशन 2 से बिलोंग करती है, ये निंटेंडो की गेम है, ये नियो जियो की गेम है। ये चीज़ जो है ना वो लोड कोर में होती है। और लोड कंटेंट में जो है ना आप उस गेम के स्पेसिफिक डायरेक्टरी में जाते हैं जहाँ आपने गेम्स को सेव किया हुआ है, तो उस गेम को आप वहाँ से प्ले कर लेते हैं। मैं पहले लोड कोर में जाऊँगा, पहले मुझे कोर पता होने चाहिए कौन कौन से मुझे चाहिए होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे कोर्स ऐड किए हुए हैं। मैंने ये NEC का किया हुआ है। नीचे आप पाएंगे निंटेंडो 3D सिट्रा जो एक एमुलेटर है बहुत फेमस, उसका भी यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। और ये निंटेंडो के DS के डिफरेंट हैं। और नीचे आप आते जाएंगे, ये देखें SNES, ये भी एक निंटेंडो की गेम का एक वर्जन है जिस पे गेम चलती है, ठीक है। और ये नियो जियो को भी मैंने ऐड किया हुआ है। ये प्ले स्टेशन है, ये प्ले स्टेशन 2 है। तो यहाँ डाउनलोड कोर, इंस्टॉल और रिस्टोर कोर, डाउनलोड पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पर देखें ये अटारी, आर्केड और ये सारे यहाँ मुझे एमुलेटर दे रहा है, मुझे बता रहा है कि कौन कौन सा एमुलेटर है। यहाँ से जब मैंने किसी भी एमुलेटर को डाउनलोड करना होगा, मैं जस्ट उसी एमुलेटर पे क्लिक करूँगा, वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं नीचे आता हूँ, निंटेंडो सिट्रा 3DS 2018 वाला मैंने किया हुआ है। ये वाला मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें डाउनलोड होना शुरू हो गया और ये इसने यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड कर दिया है। मेलोन DS ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक फ़ाइल टाइप है गेम्स की। बाज़ गेम आपको इसी एमुलेटर के लिए मिलेंगी, तो इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये नीचे मैंने एक और वर्जन इसका किया हुआ है, लेकिन मैं ये वाला भी कर लेता हूँ। और अगर मुझे गेम बॉय एडवांस की चाहिए तो मैं इसको भी क्लिक कर लेता हूँ, निंटेंडो। और मैं नीचे आता हूँ, मज़ीद कौन सी हैं जो मेरे पास होनी चाहिए।
SNESFC आई डोंट नो, ये कर लेते हैं। और ये SNES 9X ये भी एक एमुलेटर है, इसको भी हम कर लेते हैं कि अगर इसी गेम हमारे पास हो तो वो भी करे। ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वर्चुअल बॉय की भी कर लेते हैं। ये देखिए सारा डाउनलोड हो रहे हैं, इंस्टॉल होते जा रहे हैं कोर। तो इस तरह आपने अपनी मर्ज़ी के जो कोर है ना, ये न्यू प्ले स्टेशन की भी मैंने नियो जियो के भी किए हुए हैं। तो इस तरह आपने सारे कोर या वो डाउनलोड कर लेने हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है। अब मैं लोड कंटेंट में जाता हूँ, लोड कंटेंट में मैं जाता हूँ, मैंने गेम जहाँ रखी है मैं उस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए सुपर मारियो ब्रोस, ये NES ये आ रही है, ये इसकी फाइल टाइप है। तो अभी ये मैंने क्योंकि वो डाउनलोड कर लिया उसको आपके सामने जिस तरह मैंने प्रोसेस यूज़ किया है, तो मैं बस इसमें जाऊंगा और मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये गेम मेरे सामने ओपन हो गई है। अभी मैं ये वाला कंट्रोलर उठाता हूँ, इसको नीचे करता हूँ और ये नहीं चलेगा क्योंकि अभी मेरा जो कंट्रोलर है वो इसके साथ एडजस्ट नहीं हुआ। वो मेरा कंट्रोलर जो है वो कनेक्ट नहीं है इसके साथ। तो मुझे वापस इस पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। ये इसको बंद करो तो ये क्लोज करो तो ये पूरा ही बंद हो जाता है। रेट्रो आर्च में जाऊंगा अगेन और मैं यहाँ से सेटिंग में जाऊंगा, ठीक है। सेटिंग से ये इनपुट आपके पास ऑप्शन आ रही है, ठीक है। ये इनपुट में जाऊंगा और यहाँ से मैंने जाना है जी रेट्रो पैड बाइंड्स, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिन ऑप्शंस को हमें फिक्स करना होगा उसको हम फिक्स कर लेंगे। इस पर मैं जाता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट 8 पोर्ट्स दी हुई हैं, ठीक है ना। मैं पोर्ट 1 को करता हूँ बस, मुझे इसी को ही करना है। और मैं जैसे ही नीचे आऊँगा तो अब ये मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने पहले अपना डी पैड को कर लेता हूँ। मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये अप कर दिया, इस पर क्लिक करूँगा तो डाउन कर दिया, लेफ़्ट वाले में क्लिक करूँगा तो ये लेफ़्ट कर दिया, राइट वाले में करूँगा तो राइट कर दिया। अब ये बटन जो है ना आपने बहुत ध्यान से करने हैं। ये जो बटन मेंशन किए हुए हैं ये ऐसे ही करने हैं, डिफरेंट करने हैं, हम देख लेते हैं। अभी मुझे ये कह रहा है जी ये नीचे वाला आप कर लें, तो मैं ये नीचे वाला दबा देता हूँ। फिर ये मुझे कहता है ये ए है जी, ये मैं नहीं दबाया मैंने, तो ये ए है, मैं ये ए वाला दबा देता हूँ। वाई में मैं वाई वाला दबा देता हूँ और एक्स, ये वाई है ना, ये मैंने दबा दिया। और एक्स में मैं एक्स वाला दबा देता हूँ, ठीक है। ये अब जो मुझे उसने कहे हैं मैंने सारे प्रेस कर दिए हैं। सेलेक्ट में मैं सेलेक्ट वाला कर देता हूँ और स्टार्ट में मैं स्टार्ट वाला बटन दबा देता हूँ, ठीक है। अब ये वाले बटन कुछ लेफ़्ट राइट शोल्डर के हैं, तो ये मैं अभी नहीं कर रहा। अब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मैं ये अब देखें ये लेफ़्ट अप डाउन लेफ़्ट राइट, ये जो इसका हैंडल का कंट्रोलर है ना, ये जो आता है ये वाला जॉयस्टिक के ऊपर ये जो है ये वाला, तो अब इसको ये कह रहा है जी यहाँ से कर लो, ठीक है। और मैं पहले इसको देख लेता हूँ ये कैसे एडजस्ट हो रहे हैं। लेफ़्ट अच्छा ये है लेफ़्ट, कहाँ गया, ठीक है। अप डाउन लेफ़्ट राइट, ठीक है। तो इसको मैं अप कर देता हूँ, इसको मैं डाउन कर देता हूँ, डाउन कर दिया, लेफ़्ट कर दिया, राइट कर दिया, ठीक है। ये अब मैंने सेट कर दिए हैं। तो अभी ये जो एक बग सा बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करूँगा ये बैक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर करके बैक गया, मेन मेन्यू पे गया। अब लोड कंटेंट करके अगेन देखते हैं कि मेरे पास गेम चल रही है कि नहीं चल रही। इसी पे क्लिक किया,
और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अभी मैं स्टार्ट पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये गेम मेरे पास चल गई है, आप देख सकते हैं। और आवाज़ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और ये लेफ्ट राइट अप एंड डाउन पैड से भी हो रहा है और उससे भी हो रहा है, ठीक है। मैं ये चला जाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा खेल के देखता हूँ और ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं इसको ताकि मैं देखूँ फायर किससे शूट कर रहा है। ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, ये मुझे फायर की भी समझ आ गया किससे शूट कर रहा है, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंग बटन सेट कर लेने हैं, मुझे अपने मुताबिक जो है वो सेट करने हैं। अब एक मेरे पास यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि ये मेरी स्क्रीन जो है वो फुल नहीं आ रही, मेरी स्क्रीन छोटी आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं अगेन रेट्रो को ओपन करूँगा और इस बार मैंने जो है ना वो सेट कर रहा है फुल स्क्रीन। उसके लिए मैं सेटिंग में जाऊँगा, वीडियो में जाना होगा। वीडियो में मुझे पहले स्केलिंग पे जाना होगा और ये इंटीग्रल स्केलिंग इस पे जाके मैं ओवर स्केल करूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं बग वाला अगेन प्रेस करके बैक पे जाऊँगा और फुल स्क्रीन मोड पे जाऊँगा और इसको बैक करते हैं। आई थिंक विंडो मोड ये वाला है, ये भी नहीं है। विंडो मोड पे मैंने यहाँ देख लिया कि मुझे मिनिमम वो लेंथ और वो कौन सी चाहिए। इसको भी मैं बैक कर लेता हूँ, इसको भी बैक कर लेता हूँ। स्केलिंग पे गया, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है मेरे पास। फुल स्क्रीन मोड पे गया, नहीं ये डिफरेंट चीज़ है। चलो अभी देखते हैं फुल स्क्रीन हुआ है कि नहीं हुआ। फिर मैं मेन स्क्रीन पे गया, फिर लोड कंटेंट करूँगा। अगर ये नहीं हुआ तो हम अगेन देख लेते हैं इसको। मारियो, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो ये हमारे पास नहीं हुआ फुल स्क्रीन, ठीक है। मैं इसको फिर बंद करूँगा और मैं रेट्रो में जाऊँगा, ठीक है। और फिर सेटिंग में जाएंगे और फिर वीडियो में जाएंगे और यहाँ पर ही मैंने ऑप्शन देखा है, आउटपुट में गया। यहाँ से मैंने अपना जीपीयू सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन नॉर्मल, ठीक है। और स्क्रीन ओरिएंटेशन ये भी नॉर्मल, ये भी ठीक है। और यहाँ पर मैं आया, ये एस्पेक्ट रेशियो, इस पे मैं आऊँगा, इस पे मैं फुल कर दूंगा। एक्सपेक्ट रेशियो को मैं यहाँ से मुझे नज़र नहीं आ रहा था, एक्सपेक्ट रेशियो में मैं जाऊँगा, स्केलिंग में जाके एक्सपेक्ट रेशियो पे जाके फुल कर दिया। अब ये स्क्रीन हमारा फुल हो चुका होगा। लोड कंटेंट में जाते हैं, अगेन इस पे जाते हैं, अगेन इस पे जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और ये हमारा गेम फुल स्क्रीन में आ गया है। फिर स्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगा और ये गेम स्टार्ट हो गया। अब ये फुल स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये हमारा इतना इजी है, ठीक है। अब ये मेरा देखें, ये पैड भी काम कर रहा है
और बटन भी मेरा, पैड पैड भी और वो जो स्क्रॉल करने वाले हैंडल हैं छोटे वो भी काम कर रहे हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं। ठीक है, गेम भी मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी डिफरेंट गेम्स ट्राई करता हूँ कि वो भी काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, प्ले स्टेशन वगैरह की। अब मैं नेक्स्ट गेम चलाने की तरफ जाऊंगा और अगेन मैं जा रहा हूँ जी रेट्रो आर्च पे, और इस टाइम मैं चलाऊंगा जी PSP की गेम। ठीक है, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इधर भी जा रहा हूँ, PSP में जाएंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली गेम। और इसका जो राइट एमुलेटर है वो है ये प्ले स्टेशन पोर्टेबल, PS वट पोर्टेबल वाला। ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास प्ले हो चुकी है और मैंने जस्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। ओके किया। ये डेमो फुल चलेगा अभी। ये मैंने प्रैक्टिस मोड लगा दिया था, तो इस तरह से आप चला सकते हैं PSP की गेम। अब मैं लास्ट एक और चला लेता हूँ 3DS गेम। मैं लोड कंटेंट में जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, जहाँ मेरे पास पड़ी हुई है मैं उसको वहाँ पर लेके जाऊँगा और 3DS गेम को ढूंढ लेते हैं जी। 3DS ये है जी। तो ये कोई भी हो सकती है, मेरे पास न्यू मारियो ब्रोस 2 3DS में पड़ी है, तो इसमें आप जाएंगे और ये सिट्रा जो इसका एमुलेटर है वो सिट्रा है, तो क्योंकि वो उसका कोर जो है ना आपको रेट्रो आर्च में मिल जाता है, तो आप सिट्रा जो है वो इससे भी चला सकते हैं। सिट्रा अगर आप एमुलेटर इसका अलग यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा आपको ये होना है कि उसमें ज़रा ग्राफिक्स और स्क्रीन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें मज़ीद HD कर सकते हैं। उसमें मैं अलग ट्यूटोरियल बना दूंगा कि सिट्रा एमुलेटर को यूज़ करते हुए आप कैसे कर सकते हैं, गेम को चला सकते हैं। वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, लेकिन चला ये भी देगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि ये गेम अब मेरी प्ले हो चुकी है इसमें। अब ये छोटे छोटे प्रोसेस ओके ओके करने होंगे, 2 3 4, तो हम इसको आगे ये देखें। तो ये गेम भी मेरी इसमें चल गई है। तो इसमें कोई गेम अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे चलानी है तो आप कमेंट मुझे कर दें। कोई भी गेम नहीं चलाने आ रही आप मुझे कमेंट कर दें, आप मुझे उसमें मेंशन कर दें कि ये गेम हमारी नहीं चल रही है, मैं उस पर ट्यूटोरियल बना दूंगा। अगर वो रेट्रो आर्च से पॉसिबल हुई तो रेट्रो आर्च में चला देंगे, अगर वो इसके अलावा किसी और एमुलेटर में पॉसिबल हुई तो उसमें चला देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।